Hello friends, this is the first video on the topic number system. So in the first type 1, the basic rule is we are having any number, say x, हमारे पास एक कोई भी नंबर है x, उसकी जो पावर है वो इवन होनी चाहिए, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. अगर उसकी पावर इवन है देन अगर हम x को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से या फिर x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर ऑलवेज आएगा 1. हमेशा इसका रिमाइंडर 1 ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक नंबर है से 3, उसकी पावर है इवन पावर हम ले लेते हैं से 6. देन अगर हम इसको डिवाइड करेंगे या तो 4 से या तो 2 से, x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 है तो x प्लस 1 4 हो जाएगा और x माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. या तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे या x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर सब केसेस में क्या आएगा, 1. तो इन टाइप 1 हमें कैलकुलेट करना है रिमाइंडर क्या होगा. एग्जाम्पल से देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है 9 रेज़ टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 10. अब हमें सबसे पहले चेक करना है पावर इसमें 32 है जो कि इवन है. उसके बाद हमें स्टेप नंबर 2 क्या चेक करना है कि जो नंबर यहाँ पर लिखा है तो जो डिवाइजर होगा या तो उसका +1 होना चाहिए या -1. इस वाले केस में 9 नंबर लिखा हुआ है, डिवाइजर क्या है 10 जो कि होता है 9 + 1, तो ये रिमाइंडर क्या आएगा ऑटोमेटिकली 1. तो ये आंसर हो जाएगा. सेकेंड केस में अब हम ले रहे हैं कोई नंबर है, उसकी पावर क्या है 46 अगेन इवन होता है, यहाँ पे 7 है और डिवाइजर क्या है 8, तो ये +1 है. इस केस में भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट लेते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइड बाय 4. अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, मतलब एक हमारा कन्वेंशनल मेथड जो कि लॉन्ग मेथड होता है और एक जो शॉर्टकट मैंने भी आपको बताया है, वो दोनों से वेरीफाई करेंगे. पहले अपना लॉन्ग वे देखते हैं, ट्रेडिशनल मेथड. 3 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइड बाय 4. 3 रेज़ टू द पावर 2 कितना होता है 3 × 3 जो कि हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4. 9 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 2 से 8 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1. अब हम देखते हैं कौन से मेथड से जो कि हमने शॉर्टकट पढ़ा है. इस केस में मैंने बताया था सबसे पहले पावर देखेंगे, पावर है यहाँ पे 2, तो 2 इवन होता है, यस. उसके बाद देखेंगे जो नंबर यहाँ पर है उसके डिवाइजर जो होगा या तो +1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए. इस केस में +1 है तो ये भी सेम रूल फॉलो कर रहा है, तो रिमाइंडर हम ऑटोमेटिकली क्या लिख देंगे 1. और हम देख सकते हैं यहाँ से वेरीफाई करेंगे दोनों ही केसेस में 1 आया, तो ये रूल वैलिड है सब केसेस में. यहाँ पर भी पावर इवन होगी और डिवाइजर जो है +1 या -1 होगा गिवन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग. नेक्स्ट देख लेते हैं जो केस नंबर 2 है. उस केस में सबसे पहले हम पावर देखेंगे. एज ऑलवेज पावर इवन है, 96 इवन होता है, तो ये वाला रूल फॉलो कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. यहाँ पे गिवन है 6 नंबर, तो जो डिवाइजर होना चाहिए या तो +1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए. अभी तक हमने जितने भी केसेस किए हैं उन सब में वो +1 था. इस वाले केस में 6 - 1 इज 5, लेकिन -1 में भी ये रूल वैलिड होता है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1. ये एक अनदर एग्जांपल है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसमें पावर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी आ गई है. तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे. सबसे पहले इस वाले चीज को हम डिवाइड करेंगे 8 से, उसके बाद ये चीज इसमें ऐड कर देंगे बिकॉज ये +1 है. सबसे पहले हम इसको देखते हैं 7 रेज़ टू द पावर 92 डिवाइडेड बाय 8. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पावर इवन है, यस 92 इवन होता है, 7 गिवन है और हमें डिवाइजर क्या है 8, +1 है तो रूल वैलिड रहेगा.
रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। 7^92 को जब हमने 8 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आ गया हमारा 1 प्लस, बट क्वेश्चन में हमें गिवन है कुछ एडिशन भी, +1 हमें एक्स्ट्रा में गिवन है। तो इस +1 को, क्योंकि हमें +1 गिवन है, तो हम इस +1 को डायरेक्टली जो हमारा पहले वाले केस में रिमाइंडर आया है उसमें ऐड कर देंगे। +1 एज इट इज आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 2। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया है 2। अब हमें इसके बाद वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो भी डिजिट यहाँ पर आया है 2 आया है जैसे इस एग्जाम्पल में, वो हमारे डिवाइजर जो कि 8 है इससे हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आया होता वो 8 से बड़ा होता तो हमें उसको फर्दर डिवाइड करना पड़ता। इस केस में 2 है जो 8 से ऑलरेडी छोटा है, तो हमारा रिमाइंडर 2 ही रहेगा। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ लास्ट वाले केस में, उसको मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक नया क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये चीज फॉलो करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। इसमें हम लेते हैं 12 रेज़ टू द पावर से 34 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 13। अब मैंने बताया था इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है कि सबसे पहले हम ये वाला जो पोर्शन है इसको 13 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये ऐड कर लेंगे, फिर आगे फर्दर देखेंगे। सबसे पहले अगर हमने इसको 13 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, पावर इवन है, 34 इवन होता है, ट्रू। यहाँ पे हमें 12 गिवन है, डिवाइड हम कर रहे हैं 13, मतलब 12 प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो रूल वैलिड रहेगा, तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 1। अब मैंने सेकेंड वाले केस में ये कहा था कि अगर हमें क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन है तो हम वो एज इट इज कर देंगे, उसमें जो रिमाइंडर आता है उसमें एज इट इज वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे +12 गिवन है तो हम ऑटोमेटिकली +12 इम्प्लीमेंट कर देंगे। कितना आ जाएगा 1 + 12 इज 13। तो फॉर नाउ हमारा रिमाइंडर जो है वो 13 आ चुका है। बट उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी कि जो भी हमारा रिमाइंडर फाइनली आता है वो हमेशा जो डिवाइजर है इससे छोटा होना चाहिए। यहाँ पे डिवाइजर हमारा 13 है और हमारा रिमाइंडर भी 13 आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज जो रिमाइंडर होना चाहिए वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए, उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे तो नहीं इक्वल आ रहे हैं इसलिए हमें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। और फर्दर अगर हमें डिवाइड करना है तो हम क्या डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया है 13 इसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर 13 से। तो 13 डिवाइड बाय 13 कितना आ जाएगा 0। इस केस में हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज 0। 0 माना आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे को गिवन होता यहाँ पर +12 की जगह +14 गिवन होता तो हम यहाँ पे +14 ऐड करते, यहाँ पे 15 आ जाता, 15 अगेन हमारे डिवाइजर से बड़ा हो जाता, तो हम क्या डिवाइड करते, 15 को डिवाइड करते 13 से। 13 एज इट इज ये डिवाइजर है, 15 हमारा रिमाइंडर आता, हम इसको डिवाइड करते रिमाइंडर 2 आ जाता, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता 2। सो ऐसे हम कुछ क्वेश्चन जो थे वो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बेसिक थे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम डायरेक्टली 1 सेकंड में आंसर मार्क कर सकते हैं 1। तो इसके लिए सिंपली हमें देखना होता है, पहली बात पावर इवन होनी चाहिए एंड जो गिवन नंबर है और जो डिवाइजर है वो या तो +1 होना चाहिए -1। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट गिवन होगा, वो भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर उसमें रिमाइंडर ऑटोमेटिकली डिवाइजर से कम आ रहा है तो आंसर डायरेक्टली वही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें, जो मैंने इस वाले में पहले कराया था क्वेश्चन नंबर 6 में, कि हमें ऐसी एडिशन गिवन है कि हमारा जो रिमाइंडर आया है और जो डिवाइजर है वो दोनों इक्वल आ गए, 13 आ रहे थे, उस केस में हमें डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। या फिर जो मैंने एक अभी लास्ट में क्वेश्चन कराया है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि मैंने बोला कि हमें +14 ऐड करना है, उस केस में जो रिमाइंडर है वो बड़ा आ गया है हमारे डिवाइजर से, तो हमें डिवाइड किया और जो भी आंसर आया हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी रिमाइंडर आता है वो हमारे डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए, बराबर या बड़ा नहीं हो सकता। अगर बराबर या बड़ा आ रहा है तो उसको फर्दर दोबारा डिवाइड कर दो जब तक रिमाइंडर छोटा ना आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
and subscribe to my channel Study Video School for watching more such videos. Thank you.